नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट है वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और नोट्स पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। नाम क्या है, डिजिटल एडवाइस। यहां पर आपको समय समय पर पीडीएफ और नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ऑनलाइन टेस्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पीपीआई स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, सी ऑप्शन पोस्टपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, सी ऑप्शन प्राइमरी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड का टाइम रहेगा। आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं और इस ऑनलाइन टेस्ट को हम लोग फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये ए होगा। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है, जिन स्टूडेंट्स ने, बहुत बढ़िया। पीपीआई स्टैंड फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, याद रखिएगा एक बार ये, जहां तक आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। उमंग द्वारा निम्नलिखित में कौन सी सुविधा मिलती है? ए ऑप्शन ईपीएफओ, बी ऑप्शन पासपोर्ट सेवा, सी ऑप्शन इनकम टैक्स, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकेंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आने लगा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा, उमंग के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की जो राज्य स्तरीय सरकारी सुविधाएं हैं या केंद्र की सरकारी सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ईपीएफओ की भी फैसिलिटी ले सकते हैं, पासपोर्ट की भी और इनकम टैक्स की भी। तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। साथ ही साथ उमंग से जितनी भी केंद्र शासित हो, मतलब केंद्र की हो या राज्य की हो, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वहां पर उनकी जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। UIDAI stands for A option यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन यूनाइटेड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। तब तक मैं एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। UIDAI वह संस्थान है जो आधार कार्ड जारी करता है, मतलब आधार कार्ड बनाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, UIDAI वह संस्थान है जो आधार क्या करती है, बनाती है। आधार में क्या है, 12 डिजिट नंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसको आइडेंटिटी और एड्रेस, आइडेंटिटी मतलब पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर काफी सारे स्टूडेंट्स का आने लगा है, बिल्कुल ए होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI स्टैंड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पैन को एड्रेस प्रूफ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा फॉल्स, ठीक है। अब जरा समझिएगा क्यों। पैन कार्ड को हम सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब यह है कि पैन कार्ड को सिर्फ पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कारण क्या है, क्योंकि जो भी पैन कार्ड हमें आयकर विभाग देता है, यह भी ध्यान रखना, कौन देता है, आयकर विभाग देता है। उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर होता है। पैन कार्ड पर कहीं पे भी एड्रेस नहीं लिखा होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिटी प्रूफ यूज होता है, ना कि एड्रेस प्रूफ, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वेब पेज को प्रिंट कर नहीं सकते हैं। ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। पता होगा, इजी है, तो बिल्कुल ये फॉल्स होगा ये भी। चाहे आप वेबसाइट की बात करें या कोई भी वेब पेज ओपन है, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स होगा। रीजन क्या है, इन्होंने बोला नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पहला टेक्स्ट ब्राउजर कौन सा था? ए ऑप्शन मोजिक, बी ऑप्शन लाइनेक्स, सी ऑप्शन नेटस्केप नेविगेटर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है, दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा,
क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। गुड, बहुत बढ़िया, चैट में राइट आंसर आने लगा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा लाइनेक्स होगा, ठीक है, मोजिक नहीं होगा। ध्यान से सुनना, एक वाक्य बोल रहा हूं, सेंटेंस बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि कभी आपसे पूछा जाए पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था, तो बोलिएगा मोजिक। यदि आपसे कभी भी पूछा जाए कि भैया पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा, तो मोजिक। और यदि बोला जाए कि पहला टेक्स्ट ब्राउजर कौन सा, तो लाइनेक्स, ठीक है, LYNX। ग्राफिकल तो मोजिक, टेक्स्ट बेस्ड लाइनेक्स, ठीक है। दोनों याद रखना, कंफ्यूज मत होना, पॉइंट ना हो तो कॉपी पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। AEPS में ट्रांजैक्शन के लिए वेरिफिकेशन का माध्यम है। ए ऑप्शन पिन, बी ऑप्शन पासवर्ड, सी ऑप्शन बायोमेट्रिक, डी ऑप्शन नन ऑफ द 5 सेकेंड्स है। और AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मैं रिपीट कर रहा हूं, AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल जो राइट आंसर होगा ये बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। जब भी हम AEPS के द्वारा कैश विड्रॉ करेंगे, फंड ट्रांसफर करेंगे या मनी को जमा करेंगे, पैसों को, ठीक है, डिपॉजिट करेंगे, तो वहां पर बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी। बायोमेट्रिक की हेल्प से, ठीक है, AEPS में हम कैश विड्रॉ, डिपॉजिट, ट्रांसफर सभी कार्य कर सकते हैं, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इक्वल टू एवरेज 20, 40, 60, 80, 40 का रिजल्ट क्या होगा? ए ऑप्शन 240, बी ऑप्शन 48, सी ऑप्शन 120, डी ऑप्शन 60। 5 सेकेंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एवरेज का मतलब होता है औसत, और औसत होता क्या है, सभी को जोड़ लो, जितने आपको नंबर्स दिए हो और जितने नंबर हो उनसे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो यहां पर सम करेंगे तो क्या आएगा, 20 + 40 60, 60 + 60 120, 80 200 और प्लस 40 कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। और फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, 240 को 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 48 आएगा। जब भी हम कैलसी में ये फंक्शन चलाएंगे सेम टू सेम, ठीक है, तो हमारे पास 48 रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ई वॉलेट डिजिटल वॉलेट का उदाहरण है, तो बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्रू होगा, याद रखिएगा। ई वॉलेट कहें या डिजिटल वॉलेट कहें, बात एक ही है। तो यहां पर ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। ये पूछ चुके हैं एक बार आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? ए ऑप्शन मैक्स, बी ऑप्शन मिन, सी ऑप्शन एवरेज, डी ऑप्शन सम। 5 सेकंड में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एग्रीगेट फंक्शन का तब तक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कैलसी में या एक्सेल में, दोनों ही जगह एग्रीगेट फंक्शन वह फंक्शन होते हैं जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज पर काम करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्रीगेट फंक्शन वह फंक्शन होते हैं जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज पर काम करते हैं, मतलब वैल्यूज के समूह पर काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो एग्रीगेट फंक्शन नहीं है वो हमारा सम फंक्शन एग्रीगेट नहीं है, सम मैथमेटिकल फंक्शन है, जबकि मैक्स, मिन और एवरेज क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। मतलब यह है कि मैक्स, मिन और एवरेज जब भी यूज करेंगे तो वहां पर एक से ज्यादा संख्याएं होनी चाहिए, तभी इनका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज सेम कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो सम यहां पर मैथमेटिकल है, मैक्स, मिन और एवरेज एग्रीगेट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कैलसी में सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? ए ऑप्शन 0.18 इंच, बी ऑप्शन 0.50 इंच, सी ऑप्शन 0.60 इंच, डी ऑप्शन 0.12 इंच। 5 सेकेंड्स में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। थम्स अप कर दो भाई सभी लोग, बिल्कुल। और तैयारियों में लगे रहो, तैयारियां करते रहो, ठीक है, बिल्कुल। जितनी ज्यादा प्रिपरेशन करोगे, जितने अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, उतने अच्छे ग्रेड से पास होगे। तो ऑनलाइन टेस्ट प्रॉपर देते रहो, बार बार क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहो, जिससे सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं, और बुक से भी प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए होगा, 0.18 इंच, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कैलसी में डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? 0.18 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। राइटर में
3 हेडिंग्स होती हैं, 3 हेडिंग्स होती हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स है, तो बिल्कुल इजी है। चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया। ये भी ट्रू होगा। राइटर में बिल्कुल 3 हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। हेडिंग 1 को जब अप्लाई करना होगा तो कंट्रोल+1, हेडिंग 2 को अप्लाई करना होगा तो कंट्रोल+2, हेडिंग 3 को अप्लाई करना होगा तो कंट्रोल+3 शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रोल+एस्केप यूज फॉर ए ऑप्शन होम, बी ऑप्शन एंड, सी ऑप्शन स्टार्ट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है, इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है ये शॉर्टकट की, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा स्टार्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल+एस्केप प्रेस करने पर स्टार्ट ओपन होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल+एस्केप प्रेस करने पर क्या होता है, हमारा स्टार्ट ओपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी चिप तेज है? ए ऑप्शन SRAM, बी ऑप्शन DRAM, सी ऑप्शन मेमोरी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है, बढ़िया क्वेश्चन है। SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM में S का मतलब ध्यान रखिएगा स्टैटिक, DRAM में D का मतलब डायनेमिक, बहुत बार पूछा गया है। और यहां पर राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। क्यों? क्योंकि SRAM सबसे तेज काम करेगी, SRAM DRAM से भी तेज होगी और मेमोरी कार्ड से भी तेज होगी। ठीक है, पूछा भी गया है SRAM DRAM में कौन तेज होता है, तो SRAM होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गूगल ड्राइव का प्रयोग कर सकते हैं? ए ऑप्शन बैकअप फाइल्स एंड फोल्डर्स, बी ऑप्शन सेंड लार्ज साइज फाइल्स, सी ऑप्शन ओपन एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है, गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर होगा चैट में आने लगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, गूगल ड्राइव पर पहली बात 15 जीबी की स्पेस मिलती, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, गूगल ड्राइव पर 15 जीबी की स्पेस मिलती, बहुत बार पूछा गया है। साथ ही साथ गूगल ड्राइव पर उपस्थित फाइल्स को आप व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मतलब देख भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, गूगल ड्राइव पर विभिन्न प्रकार की फाइलें जैसे वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, PDF, ठीक है, इमेज, ये सभी ओपन की जा सकती है वहां पर। ठीक है, तो ओपन भी हो जाएगा, एडिट भी हो जाएगा। क्लियर है? तो सारे काम वहां पर संभव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ECS स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, बी ऑप्शन एम्बेडेड क्लियरिंग सिस्टम, सी ऑप्शन इजी क्लियरिंग सिस्टम, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ECS स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होगा, याद रखिएगा। और ये चेक में यूज होता है, किसमें, जो हम लोग चेक देते हैं ना, बैंक की चेक काट के, ठीक है, ड्रॉ करके, तो वहां पर ये ECS यूज होता है। इसकी हेल्प से जो चेक का क्लियरेंस होता है वो जल्दी हो जाता है। ECS की हेल्प से चेक का क्लियरेंस जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हेडर और फुटर में इमेज लगा सकते हैं? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स है, गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर होगा चैट में आने लगा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रू होगा, आप लगा सकते हैं। आप अपने, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हेडर फुटर में कंपनी का लोगो लगा देते हैं, ठीक है, तो संभव है आप इमेज भी लगा सकते हैं हेडर फुटर में, तो ये बात क्या होगी, सत्य होगी, याद रखिएगा। टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं, लिंक देना चाहो तो हाइपर लिंक भी वहां पर आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एरर 404 क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन पेज नॉट फाउंड, बी ऑप्शन सर्वर नॉट फाउंड, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है, आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, एरर 404 तभी आएगी जब पेज नॉट फाउंड हो या सर्वर नॉट फाउंड हो, दोनों ही दशा में आपका क्या हो सकता है, आ सकता है एरर 404। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन राइट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। MICR कोड में कितने डिजिट होते हैं? ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 9। 5 सेकेंड्स का टाइम है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, आ चुका है, बिल्कुल।
तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा डी। जिन लोगों ने 9 बोला है बहुत बढ़िया। MICR कोड 9 डिजिट कोड होता है। MICR कोड 9 डिजिट कोड होता है। पहली 3 डिजिट आपकी क्या शो करती हैं? सिटी शो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 डिजिट आपकी बैंक शो करती हैं। फर्स्ट 3 डिजिट ध्यान रखिएगा सिटी, नेक्स्ट 3 डिजिट बैंक और लास्ट 3 डिजिट ब्रांच। ध्यान रखिएगा फर्स्ट 3 डिजिट सिटी, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेकंड 3 डिजिट आपका बैंक, ठीक है, और लास्ट 3 डिजिट आपका ब्रांच कोड रिप्रेजेंट करती हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। AI की खोज 1956 में कहां पर हुई? ए ऑप्शन हार्वर्ड, बी ऑप्शन कैम्ब्रिज, सी ऑप्शन ऑक्सफोर्ड, डी ऑप्शन डार्टमाउथ कॉलेज। 5 सेकंड्स हैं, रिसेंट में बहुत बार पूछा गया। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, साथ ही साथ सभी को शेयर करना है। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करिए। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी होगा, डार्टमाउथ कॉलेज होगा, ठीक है। AI की खोज जो हुई थी, डी ऑप्शन यहां पर राइट होगा, डार्टमाउथ कॉलेज, ठीक है। तो ये थे आज के ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए।